अब अपने को इनको ग्राफ पेपर पर उतारना है, तो इनको उतार दो। x का मान 0, y का 4, x का मान 0, ये मूल बिंदु है। मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0 0, मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0 0 होते हैं। तो इसमें x का मान तो 0, y का 4, ये देखो x का मान तो 0 यही है मूल बिंदु पर, y का मान कितना है 4, तो ये y का मान 4, तो ये आया 0 और 4। अब -4, x का मान तो -4, x का मान -4, यहाँ y का कितना है 8, ये तो 4 और ये कितना, y का मान 8 है ना, तो ये 4 से तो ये और 8 से यहाँ ये मान क्या आया -4 और 8। अब 1/3 x का मान यहाँ है, y का 3, ये देखो कहाँ है, ये क्या आया 1 और 3। अब अपने को 4 और 0, x का मान 4, y का 0, तो ये आ गया, क्या आया 4 और 0। अब 5 और -1, ये 5 और ये -1, -1 यहाँ है, इसका 5, ये आया 5 और माइनस। अब इनको मिला दो, अपना ग्राफ आ जाएगा। इस तरह से हमें इसका एक सीधा आलेख प्राप्त हुआ। इस तरह से अपन एक रेखा प्राप्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से इन सरल समीकरणों के ग्राफ खींचे जाते हैं। वो ले लेते हैं, दूसरा समीकरण है x माइनस y इज इक्वल टू 2, x माइनस y इज इक्वल टू, इसको अपन लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2 प्लस y, x इज इक्वल टू 2 प्लस y, ये x ये y, अब अपने y का मान रखते जाओ, x का मान अपने आप प्राप्त होता जाए। x का मान, y का मान रखा 1, x का मान क्या आया 3, तो x इज इक्वल टू 2 जोड़े 2 और 1 3, 2 रख दो, 2 2
4 माइनस 3 रख दो, -3, तो y का मान -3 रखा तो x का मान क्या आया, माइनस का 1, y का मान 0 रख दो, x का मान क्या आ गया 2। इस तरह से एक के मान रखते जाओ और दूसरे का प्राप्त करते जाओ। अब इसका ग्राफ खींचना, तो पहला है 3 और 1, x का 3 प्लस का यहां आया, y का क्या है 1 यहां आया, ये दोनों कहां मिलते हैं, यहां मिलते हैं ना, ये बिंदु आ गया अपना 3 और 1, 4 और 2, 1 2 3 और 4, x का 4 आया ना, और y का कितना 2, 1 और 2, ये आ गया। चार और 2, अब -1 -3, x का मान -1, y का -3 यहां है, ये क्या आया -1 -3, 2 और 0, x का मान 2, y का 0, यही बिंदु आ गया, ये आया 2 और 0। अब ये मिलाओ, इस तरह से हमें एक सीधा आलेख प्राप्त होता। पैमाना अपना वो का वही है, पैमाना x अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई, ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इकाई या 1 बड़ा खाना। पैमाना y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई या 1 बड़ा खाना, ठीक है। इस तरह से इनके ग्राफ अपन खींच सकते हैं। अब इसमें चौथा है, चौथा समीकरण है, चौथा है is equal to 2x plus y, 3 is equal to 2x plus y, तो y is equal to 3 minus 2x, 2x इधर आ गया, किसका हो गया माइनस का, y is equal to 3 minus 2x। अब अपने सारे पढ़ा, अब x का मान रखते जाओ, y का आता जाएगा, x का मान रखा 0, x का मान मान लिया क्या रख दिया अपने 0, तो y is equal to 3 minus 2 into 0, ये 0 हो गया, y का मान कितना आ गया 3, y का मान कितना 3। अब x का मान रख दो, कितना रखोगे 2 रखो, 3 रख दो, 3 रख दिया, तो 3 दूनी 6 माइनस की 6,
माइनस में से प्लस के 3 गए, माइनस के 3। अब 4 रखो, 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8, 8 में से 3 गए, माइनस के 5। 1 रख दिया x का मान, तो y का मान क्या आया? 2 दूनी 2 एकम, x का मान 1 रखा था तो 3 में से 2 गया 1, y का मान भी 1, और तो कुछ भी रख दो। इस तरह से ये आपकी इच्छा है, इसमें ये जरूरी नहीं है कि अपन क्या रखें, कोई भी मान रख दो। चार रख दिया, 4 का बटे रख दिया, और मानो माइनस 1 रख दिया। x का मान क्या रख दिया अपन ने? माइनस। तो ये माइनस और ये माइनस प्लस, 2 एकम 2, तो 3 और 2 5। y का मान क्या आया? 5 है। इस तरह से अपनी टेबल तैयार हो गई। अब इसका ग्राफ है। हाँ भी पैमाना अपन वो ही रखेंगे x अक्ष पर, इस पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई या 1 बड़ा खाना, और पैमाना y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। अब लिख दो, पहले है 0 और 3, x का मान 0 मूल बिंदु में, पर x का मान 0 और y का भी 0 होता है, 0 और y का 3 ऊपर, ये क्या आ गया अपना 0 और 3। फिर x का 3 और y का -3, ये 3, x का कितना 3, y का -3 नीचे, ये आया क्या है 3 और -3। अब 4, x का 4, y का -5, x का ये 4 और y का -5, ये आया। 4 और -5, -1 और 5, ये -1 और ये 5 है ना, ये x का मान क्या -1 और इसका y का 5, ये आया -1 और 5। इस तरह से अपन ने जो मान अपन निकाले उनको अपन ने इंगित कर दिया। अब इनको मिला दो, इस तरह से ये एक हमें सीधा आलेख प्राप्त होता है। तो 4.3 में ये जो आलेख खींचने थे उनको अपन ने कर लिया। अब एक और कर लो,
तीसरा था y इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू 3x। इसकी अपने को सारणी बनानी है। इसमें अपन x का मान रखते जाएंगे और y का मान आता जाए। x का मान रखा अपन ने, क्या बोलो, एक, x का मान 0, y का भी क्या आ गया 0, x का मान 0 रखा तो y का मान में हमें क्या प्राप्त हुआ 0, x का मान 1 रखा तो y का मान कितना प्राप्त हुआ 3, 2 रखा तो y का मान कितना प्राप्त हुआ 6, -1 रखा तो क्या प्राप्त हुआ y का -3, -1 रखा x का मान तो y का मान -3। इस तरह से अपन ने टेबल बना ली। और यदि तुम्हें यह भ्रम हो कि इनमें से कोई निर्देशांक या डाटा गलत है तो उसकी टेली करो। जैसे उसको जो आपको दो चर वाला रैखिक समीकरण दिया गया है उसके अंदर उसका मान रख दो और बायां पक्ष यदि दाएं पक्ष के बराबर आता है तो उत्तर सही। x देखो, इसको मिलाकर बताओ, x का मान 0 रखा 0 और y का मान 0 तो 0 बराबर 0, दोनों पक्ष बराबर आते हैं ना, उत्तर सही। 1 और 3, x का मान 3 गुणा 1 और y इज इक्वल टू 3 गुणा 1 बराबर है ना दोनों पक्ष, तो ये भी सही है। अब 2 और 6, y का मान कितना 6, x का मान कितना 2, 6 इज इक्वल टू, दोनों पक्ष बराबर है। इस तरह से अपन अपने इनकी टेली कर सकते। अब अपने को ग्राफ कैसे, पहला 0 0 के बारे में अपन पढ़ चुके कि 0 0 किसके निर्देशांक होते हैं, मूल बिंदु। x का मान भी 0, y का भी 0, तो ये यहां ये आ गया अपना मूल बिंदु। अब x का 1, y का 3, ये x का 1 और ये y का 3, ये आया 1 और 3। अब 2 और 6, x का 2, x का 2 यहां, x का 2 और y का 6, ये 2 और ये y का 6, ये 2 और 6। अब -1 -3, ये -1 और ये -3 यहां आया, ये -1 और इन सबको मिलाने से हमें एक सीधा आलेख प्राप्त होगा। मिला
फिर इसका समीकरण लिख दो। ये क्या है? y = 3x। इस तरह से अपन दो चर वाले समीकरणों का आलेख खींच सकते हैं। आज इनको अपनी गृह कार्य की कॉपी में करना।